हेलो एंड वेलकम टू द झारखंड ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे धनक ददानी। ठीक है, ये है खोटा लोक साहित्य का कहानी है। इसमें से हम लोग को खोटा लोक साहित्य में हम लोग को 10 कहानी पढ़ना है, जिसमें से एक है धनक ददानी। ठीक है, धनक ददानी है खोटा लोक साहित्य का। ठीक है, ये जो है झारखंड सीजीएल का जो है सिलेबस का एक कहानी है, जिसमें से खोटा जो है हम लोग को पढ़ना है खोटा का। ठीक है, तो खोटा सिलेबस में जो खोटा लोक साहित्य है, खोटा लोक साहित्य का एक कहानी है, जिसमें हम लोग को धनक ददानी पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग पढ़ते हैं, इसको डिटेल से उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो भी हम लोग इसमें उसको मतलब इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। जो भी इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब मार्क करके हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो धनक ददानी जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका जो प्रकार है कैसा है, तो ये उपदेशात्मक है और शिक्षाप्रद है। जब हम लोग पूरा कहानी पढ़ लेंगे तब ये पता चलेगा कि ये जो कहानी कि मतलब किस तरह का बताया गया है। ये उपदेशात्मक है, ये नहीं उपदेश दे रहा है, और शिक्षा है, इसमें कुछ शिक्षा मिलता है हम लोग को पूरा कहानी पढ़ने के बाद कि हम लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये उस प्रकार से ये कैसा प्रकार का हो गया, तो ये उपदेशात्मक हो गया और शिक्षाप्रद हो गया। इंजराइल मतलब हो गया कि कहाँ से ये मतलब किस में छपा है, तो ये खोटा लोक साहित्य में छपा हुआ है। ठीक है, खोटा लोक साहित्य है उसमें छपा हुआ है। खोटा लोक साहित्य जो है इसका प्रकाशन हुआ था 2012 में। ठीक है, खोटा लोक साहित्य का प्रकाशन वर्ष कितना है, तो 2012 में झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची से इसका प्रकाशित हुआ था। झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची से ये प्रकाशित हुआ था 2012 में खोटा लोक साहित्य। ठीक है, इसका जो संपादक है, प्रधान संपादक कौन है, तो ए.के. झा, डॉक्टर ए.के. झा है इसका प्रधान संपादक। ठीक है, इनका पूरा नाम है अजीत कुमार झा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं पात्र। इसमें जो कहानी में जो पात्र है, ठीक है, पात्र मतलब होता है इस कहानी में किसका किसका उल्लेख है, वो चीज़ है इसमें है। तो एक है बुढ़िया। ठीक है, वो एक विधवा औरत रहती है और गरीब रहती है। ठीक है, एक बुढ़िया रहती है। चमटू यानी बुढ़िया का एक बेटा रहता है और इकलौता बेटा है ये। ठीक है, उसका नाम क्या है, तो चमटू आया है इसमें कहानी में। बुढ़िया का एकलौता बेटा रहा है चमटू। बांदर कौन है, तो चमटू है। चमटू जो है बाजार से किनल हलै। ठीक है, एक बांदर है जो चमटू क्या है, तो बाजार से खरीद के लाता है, उसको बोला जाता है किनल है। ठीक है, चमटू बाजार से किनल है, यानी एक जो बंदर है इसमें जो उसको कहाँ से लाया है चमटू, तो बाजार से किन के लाया है। चमटू कर बहू और एगो राजा, इस सब का नाम उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें उल्लेख है कि एक चमटू कर बहू है और उसमें से एक राजा भी है। ठीक है, इस सब कहानी में इतना पात्र है जिसका उल्लेख किया गया है। अब हम यहाँ से होता है कहानी स्टार्ट। देखिए कहानी जो है हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल से। देखिए, एगो गाँव में एगो बूढ़ी हली। ठीक है, एगो गाँव में क्या थी, तो एक बूढ़ी होली। ठीक है, ओकर साधक एगो बेटा हले चमटू। नाम क्या है, चमटू। एगो साधक बेटा मतलब इकलौता बेटा है, नाम क्या है, चमटू। ठीक है, भूखे दुखे कोन्हो रकम दुयो साग मारे दिन काटल दे, मतलब गरीब था तो ये सब भूखे मार में किसी तरह से साग मार में ये सब दिन काटता था। एक दिन बूढ़ी चमटू के रुपया एगो टाका दे के और कहलाई, रुपा के एगो टाका दे के कहलाई, नुनू बाजार जाओ और कोनो व्यापार कर। ठीक है, उसको एगो टाका दिया, उसको एक रुपा का एगो है टाका दिया, किस लिए, तो उसको बोला कि कुछ व्यापार करने के लिए। ठीक है, नुनू बाजार जाओ और कोनो एगो व्यापार कर, नाई तो कि कर घर चलावे। ठीक है, वो घर कैसे चलाएगा, इसलिए उसको बोला कि वो रुपा का टाका दे दी बूढ़ी तो उसका बेटा को, और क्या बोली, तो उसको व्यापार करने के लिए बोली। ठीक है, रुपा का टाका लेके चमटू हाट गेल। ठीक है, हाट का होता है, ठीक है, जो कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे हम लोग का जो कुछ खरीदारी बिक्री होता है उसको हाट कहा जाता है। ठीक है, तो वो हो गया, रुपा के टाका लेके कहाँ चल गया, चमटू हाट चला गया। सारा दिन हाटे दुकानदारी देख के चमटू थकि गेल, ताओ कोनो चीज ओकरा पसंद नहीं भेलै। बेचारा करते कि छूछे हाथ घार घुरले, मायक दुंदरानी सुने हतै, तखन ढेर बूझ बाज के देखल आर घुरते बारी पटाई सटाई के एगो बांदर किनल आर मुँह अंदरले घर पहुँचा।
ठीक है। तो मुँह अंदर में ये घर घुरल, ठीक है। तो ये जो मतलब अंधेरा मतलब शाम हो गया, तब वो बाजार से लौटा क्या खरीद के, तो एगो बंदर। इसको जब बाजार गया तो इसको कुछ समझ में नहीं आया क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे, पूरा दिन भर इधर उधर घूमते रहा। लास्ट में क्या हुआ, तो ठीक है, जब ये छुच्छे हाथ आएगा यानी कुछ खरीद के नहीं लाएगा तो उसका मम्मी उसको डांटेगी, ठीक है। इसलिए क्या किया, तो एगो लास्ट में बंदर एगो जिसको दिखा, वो बंदर खरीद के और ये शाम को ये घर लौट गया। बेटा काम देख के बूढ़ी रागे चमटू के धमकावे लगली, ठीक है। उसकी जो माँ थी बूढ़ी, ठीक है, वो और उसका जो बेटा था चमटू, वो उसको क्या की, तो डांटने लगी, ठीक है। हाँ रे कुलंगर, हाय भथुआ ई बांदरटा की करबे, एहे लूरी तोर पप्पा टोकसे आधे दिन टिंगरेलो, तोहू सही डहर धर ले। मतलब उसको उसका जो मम्मी है बंदर देख के और उसको पूरा डांटने लगी कि तुम जो है हाय रे कुलंगर हाय बथुआ ई बांदर टक्की करबे, एहे लूरी तर बप्पा टोकसा आधे दिन टिंगरो। मतलब उसका जो बाप था चमटू का, वो आधा दिन में ही मर गया था, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि आधी ज़िंदगी में वो मर गया, तो वही वाला बोल रहा है। तो हूँ सही है डहर मतलब तुम भी उसी के रास्ते में जा रहे हो। इतना कही के चमक भीतर बाटे ढुकला, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि उसकी जो मम्मी थी बूढ़ी ठो, वो क्या करी, तो उसको डांट के अपना बेटा चमटू को डांट के और घर के अंदर चला गई। बेचारा चमटू तो सुखा गया, ठीक है। यानी ये डर गया था कि हम क्या किए, ये पूरा डर गया था। यह एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थक मर के कते हुए एगो बंदर आनल, ऊपर से मायक बोली सुन के अथीर भई उठल चमटू के कांदू मांदू देख के बांदर बूढ़ी ठिन गेल आर कहले, ठीक है। ठीक है, तो चमटू जो है वो जब पूरा कांदू मांदू हो गया, मतलब रोने रोने का हो गया, तब क्या किया, तो जो बंदर ठो था वो देख के और कहाँ चला गया, तो बूढ़ी के पास बंदर टूट के चला गया। बंदर जाके बोलता है, माई चमटू के नाय धमका ही हमें खूबे सोना रूपा आन देबो। क्या ला देगा, सोना रूपा ला देगा, ठीक है। कौन बोल रहा है, तो बंदर तो बोल रहा है। कौन किसको बोल रहा है, तो बूढ़ी को बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि माई चमटू के नाय धमके ही हमें खूबे सोना रूपा आन देबो, ठीक है। दोसर दिन बांदर जब झलफले मतलब क्या होता है कि एकदम मतलब जो होता है भोर टाइम का होता है, जिसको बोला जाता है, ठीक है। एकदम मतलब सुबह सुबह को ये निकल जाता है घर से, ठीक है। उठल आर बहुत दूर एगो राजा के महल, कहाँ जाता है, तो एक राजा का महल था, बहुत दूर में एक राजा का महल था, वहाँ चल जाता है। एगो गाठे मनक मतन सोना रूपा बांधल आर घर आन के बूढ़ी के दे दले, ठीक है। वो क्या लाया, अपने साथ में एक मटरी उसमें और सोना रूपा उसमें क्या किया, तो बांध के और ले आया। बूढ़ी एते सोना रूपा देख गदगदाई गई, मतलब वो खुशी के मारे झूमने लगी, ठीक है। बूढ़ी जो है इतना सोना रूपा देखने के बाद क्या हुआ, गदगदा गई, मतलब वो मतलब पूरा खुश हो गई। चमटू के तो चुमाक मारी तोड़े नाई आर बांदर के बेटा बेटा कहे लगले, ठीक है। तो जो उसका बेटा था चमटू, ठीक है, उसको क्या किया, तो उसको पूरा मतलब इसको मतलब चूमने लगी, और उसका जो बंदर था उसको क्या किया, तो उसको बेटा बेटा बोलने लगी। कौन, तो बूढ़ी तो वैसने बांदर कधियो रूपक टका आनले तो कधियो मूंगा मोती, ठीक है। तो कभी मूंगा मोती लाता था तो कभी रूपा का टका लाता था, मतलब बार बार वो हर एक दिन कुछ ना कुछ लेके आता था और लाके बूढ़ी को देता था। देखते देखते बांदर एक तर पत्र प्रताप है, देखते देखते बांदर एक प्रताप है चमटू राजा बन गया, ठीक है। तो उसका जो बेटा था, बूढ़ी का जो बेटा था, वो क्या हो गया, तो देखते देखते मतलब दिन ब दिन वो क्या होगा, धीरे धीरे से वो राजा बन गया। इस तरह से पुमार घर जड़े जगह बड़ बड़ गढ़ और गुड़ा बन के तैयार लाखे के कारोबार चलने लगल, ठीक है। मतलब बड़ा बड़ा ये घर बिल्डिंग बना लिया और लाखों लाखों का कारोबार चलने लगा इसका चमटू का, ठीक है। घोड़ा हाथी घर भर गया, ठीक है। उसके बाद घर में क्या हो गया, तो घोड़ा और हाथी का मतलब पूरा घोड़ा और हाथी से उसका घर मतलब पूरा भर गया। और दूधे के बान बोहे लगले, फिर दूध का जो है मतलब बहुत उसका गाय भैंस हो गया, तो फिर दूध सब इसका होने लगा, मतलब घर में बहुत चलने लगा। उसके बाद गाँव के कते कते लोग चमटू के घर मुनिस खाटे खातिर, ठीक है, हमा गोड़ी दिए लगली, मतलब बहुत आदमी जो है इसके घर में काम करने के लिए मतलब लाइन पे लगने लगा, ठीक है, हम तुम्हारे घर में काम करेंगे, हमको रोजगार दो, ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब इसमें हो गया। उसके बाद
परक खाय के परकल पुरोहित गुलन तो पूजा पाठ खातिर चमटू घर नौकादड़ी देने लग रहा है। ठीक है, मतलब जो है पुरोहित, पंडित पुरोहित होता है, वो सब क्या करने लग रहा है, इसके घर में नौकादड़ी देने लग रहा है, मतलब आके यहीं पे गिरने लगा और बोला कि हमको पूजा पाठ करवाओ घर में और हम लोग को पैसा दो। ठीक है, तो ये सब हो गया। ठीक है, उसके बाद रंगे रंगे डूबल चमटू जो है उदम 60 रकम घूरे लगल। ठीक है, अब कैसे घूमने लगा, जो चमटू था उसके बूढ़ी का बेटा तो वो पूरा कैसे, तो जो सांड जो होता है एकदम मतलब खुलेआम घूमता है, वैसे चमटू जो है वो खुलेआम सांड की तरह घूमने लगा। बूढ़ी के शान तो देखे नियर थोले। ठीक है, जो बूढ़ी का जो शान था वो बहुत बढ़ गया, मतलब देखने लायक था। उसके बाद बोल रहा है कि बूढ़ी बांदरक खातिर एगो रूपा कर खाटी, ठीक है, यानी जो उस खटिया होता है वो बना दी। ठीक है, बनाई देल आर दुलार प्यार से ओकरे खिवे पीवे लागल आर चमटू के घरे ताम झाम देख के आस पासक लोग मुड़े हाथ ले लेला। ठीक है, मतलब इसका घर का जो ताम झाम देख के उसका जो अड़ोस पड़ोस का जो आदमी था वो सब क्या हुआ, तो अपना मतलब माथा में हाथ ले लिया कि ये कैसे हो गया ये सब। ठीक है, इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। कुछ दिन बीतल बाद एक दिन बांदर बूढ़ी के अपन ठीन डाक के कहले, माय आबरी दादा के बिहा दिए के चाहिए। ठीक है, बांदर क्या बोल रहा है, बूढ़ी टोका बोल रहा है कि माय अबरी दादा के बिहा दिए के चाहिए, काल हमें एक ठीन कन्या देखे जीबो तनी जलफले जलपान कर दिए। ठीक है, मतलब ये सुबह सुबह निकलेगा, इसके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर दिया जाए। ठीक है, वो किसको बोलता है, तो बूढ़ी को बोलता है बंदर। दोसर दिन जलपान करके बांदर जलफले घर से बाहर आयल आर बेरा जाके बैसते एगो राजा गेल। ठीक है, मतलब एक दूसरा राज्य चल गया वो, मतलब सुबह होते ही दूसरा राज्य में पहुंच गया, सुबह सुबह निकला था और वहां पहुंच गया। बांदर के खूब मान सम्मान भेले, फलक फूलक और गादा ले गेल। बांदर जो है पोगराई पोगराई खाई लगल। ठीक है, वो मतलब पूरा खाने लगा, पेट भर के खा गया। उसके बाद चमटू राजा के बरतू बरतू पाते के कथा बतरा करे लगल। ठीक है, मतलब उसका जो बरतू है यानी उसका जो मतलब दिन उन के बारे में, ठीक है, जो मतलब बिहार का बात उसका करने लगा। बरतुक पातक और कथा सुन राजा के खुशी ठिकान नहीं। ठीक है, तो ये सब जो हुआ खाने पीने के बाद जो है बंदर क्या हुआ, तो मतलब बरतू का उसका बात किया, मतलब जो है शादी उदी का बात चलाने लगा। तकर बाद बिहार के दिन ठेकान धराई के बांदर हंसल खेलल घर घुर आयल। ठीक है, मतलब बिहार का दिन ठेकान भी ये कर लिया कि शादी का दिन क्या होगा, किस दिन शादी होगा, ये सब कुछ तय करके बांदर जो है वो हंसल खेलल, मतलब ठीक है हंसी खुशी से वो घर आ गया। बूढ़ी सुनली तो गर्व फूल गई। ठीक है, जब बूढ़ी को सुन ये बात सुनाई दिया तो बूढ़ी क्या हो गई, तो गर्व से पूरा फूल गई। ठीक है, मतलब बहुत खुशी हो गई। अबरी तो बूढ़ी बांदर गोड़ तेलो माखवे लगली। ठीक है, मतलब अब जो है बूढ़ी क्या करने लगी, तो जो बंदर था उसके जो पैर में है वो तेल मालिश करने लगी। ठीक है, दुलारे के तो कोनो सीमा नहीं, मतलब पूरा दुलार करने लगी बंदर को। और एक दिन हंसी खुशी चमटुक बिहा भेल। ठीक है, तो उसका जो अब उसका जो बेटा था बूढ़ी का, उसका बिहा भी हो जाता है। और बुढ़िया के हाथे क्या है, तो सगरे के चांद आ गेल। ठीक है, सगरे के हाथे चांद आ गेल मतलब क्या है कि जो उसका जो मतलब बेटा का जो बहू आ गई। ठीक है, तो वो क्या है, तो बुढ़िया खाते सरगे के चांद आ गेले। दिन रात बहू बेटा के डूबल रंगे लगली, बांदर के खेज पुछार भला क्या करे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब इसका जब चमटू का जब शादी हो गया तो क्या होगा, बूढ़ी जो है अपना बेटा और अपने पुतोह में मगन हो गई। और जो है धीरे धीरे क्या हुआ, तो बंदर जो था उसका जो है खोज पुछार, मतलब इसको अब पूछने वाला कोई आदमी उसका घर में नहीं बचा। न चमटू कखनो बांदर के टवान ले, न चमटू बहू। ठीक है, न चमटू पूछने लगा, न चमटू का बहू जो आई वो भी पूछने लगी। मतलब बंदर का अब कोई वैल्यू मतलब धीरे धीरे घटने लगा। ऊपर ले जोदी कखनो बांदर चमटू के बहू के भौजी भौजी कहे तो वो बांदर के खु, खु क्या है खखुआई दे। ठीक है, खखुआई दे मतलब उसको डरा देती है, उसको डांटती फटती है। ठीक है, और बांदर ने हिंदक रहल न हुंदक। ठीक है, मतलब अब न इधर का रहा बांदर न उधर का रहा, कहा जाता ना, तो वही हो गया, बांदर ने न हिंदक रहल न हुंदक रहल। उसके बाद है कि गोठे गनाई न पाघाई बांधाई। इसका एक ये है कि गोठे गनाई न पाघाई बांधाई। बांदर का हाल मतलब अब
मतलब दुर्गति हो गया, धीरे धीरे उसका जो है उसको नकारा जा रहा है। अब घर में उसको मतलब मान सम्मान नहीं मिलने लगा बंदर को। बांदरक आँखी आर नींद नाई, बांदर क्या और उसकी आँख में नींद नहीं आने लगा। तखन एक दिन बांदर बूढ़ी के डाकि के पूछल, माय दादाक तो बिहा भई गेलै, अबरी हम यदि मोर जीवो जाए तो की करबे। ठीक है, बंदर बूढ़ी से पूछने लगा कि अब अगर दादा को तो शादी हो गया, अब अगर हम मर जाते हैं तो तय की करबे। ठीक है, बूढ़ी से पूछ ले कि अब तुम क्या करोगी। तखन बूढ़ी कहल, हाँ बेटा ऐसन आओ जाओ, ठीक है, आओ खाओ काहे बोके हैं, तोर मोरले हमें खूबे कांदबो आर तोरा चंदन काठे पोड़ेबो। ठीक है, उसके चंदन का लकड़ी में पोड़ाएंगे, मतलब उसको जलाएंगे। आर फिर तोय मोरले हमें की आर बाचब बेटा। ठीक है, तो ये बूढ़ी बोलने लगी कि अब जो है तुम ऐसे आलतू फालतू का मतलब काहे बोल रहे हो, और अगर तुम मरोगे तो हम क्या करेंगे, तो खूब रोएंगे और उसके बाद तुमको चंदन का काठ में हम जलाएंगे। ठीक है, ये सब है। और उसके बाद बोल रही कि अगर तुम मरेगा तो क्या हम मतलब जिंदा रहेंगे। तो ऐसे बूढ़ी ठो बोलने लगा। दोसर दिन बंदर मोरक नाटक करल। ठीक है, बंदर क्या सोचा, बंदर एक मतलब मरने का नाटक वो अपने ठान लिया कि हम मरने का नाटक करेंगे, देखे खातिर कि ये सब की करता। ठीक है, एक देखने के लिए बंदर क्या किया, दूसरा दिन नाटक किया कि मरने का नाटक करता है। बिहानी ही जखन बूढ़ी देख ली, ठीक है, सुबह जब बूढ़ी तो देखती है कि बंदर मर गया, तो इधर उधर उल्टाई पलटाई के देख ली। ठीक है, बंदर सुबह को नाटक किया कि वो मर गया है, तो बूढ़ी तो आई और देखी कि बंदर तो मर चुका है। इधर उधर मतलब उसको उल्टा पुल्टा के देखी तो क्या हुआ, तो दिखाई दिया कि उसको बंदर मर गया है। मेंतुक धने के गर्भे एको तनी कांदल नहीं। ठीक है, बूढ़ी जो है थोड़ा सा भी रोई नहीं। बंदर एकदम गुमसुम, बंदर एकदम क्या था, तो सुगुम था। बंदर तो एकदम शांत था और सो गया था। ठीक है, वो नाटक कर रहा था। और बूढ़ी नकवा आरो दबाई के चमटू के डाकली। ठीक है, मतलब वो अपना नाक बंद कर ली। ठीक है, और चमटू को बुलाती है, यह देखी बांदर मरलो रे, यह देखी बांदर मरलो रे, जो एगो पुआर डराए बांध के खेत बाटे फेंक देवी, नहीं तो गमको तो। मतलब अब ये गंध करेगा, इसको एक क्या करो, तो एक पुआर का डोरा है, मतलब जो होता है पुआर जो होता है ना, उसका रस्सी जो होता है उसको बोला जाता है डोरा। ठीक है, रस्सी मतलब डरा होता है, रस्सी मतलब, तो पुआर का जो होता है रस्सी उसको बोलता है पुआर डोरा। ठीक है, तो उससे बांध के और इसको खेत पर तक फेंक दो, क्योंकि ये गम को तो मतलब ये गंद करने लगेगा। अब ये मर गया है, ये गंद करेगा, इसको जाके बाहर फेंक दो। ये सब बुढ़िया बोलती है अपना बेटा चमटू को। ये सब बात सुन के बांदर के गोड़े के लहर मगज फुटल। ठीक है, बंदर को बहुत गुस्सा आया कि ये सब का बात सुन सुन के, वो सुन रहा है, वो तो नाटक कर रहा है, तो वो सब सुन रहा था। मने करल बाह के बूढ़ी ऊ गीला खाली छब कर रहले, अच्छा अबरी बुझेबो। मतलब ये मन मन में सोच रहा है कि बूढ़ी इतना दिन से खाली छब कर रही थी, मतलब ये मतलब झूठे बोल रही थी, अब मतलब तुमको बुझाएंगे, मतलब बूढ़ी को बोलता है, मन मन में सोचता है। दौड़ा दौड़ी चमटू बांदर के गोड़े डोरा बांधल आर टानल घिस्टावल खेत बाटे फेंक आयल। ठीक है, वो क्या करता है कि वो उसको डोरा बांध के और उसको फेंक देता है। बांदर कन्हो रकम मागो बागो करी उठल, तब तक मुँह अंधेरा भय गेल है। तब तक क्या होता है, तो मुँह अंधेरा हो जाता है, मतलब वो अंधेरा तक हो जाता है। बांदर एगो तख्ती लेके चमटू के गड़े आग लगा दिले। बंदर क्या किया, जब वो वहाँ से चला गया तो क्या किया, रात में आके और उसका जो चमटू का जो गढ़ था, मतलब उसका जो बनाया था, घर बनाया था, उसमें क्या किया, तो आग लगा दिया। सभी पड़ के मर गया। ठीक है, जो जितना भी आदमी था वो सब पड़ के उसका घर में मर गया। बंदर अपन आँख टेहना लेके वो देश से पराई गए। बंदर क्या हुआ, अपना देश से वहाँ से फिर भाग गया। ठीक है, तो ये जो है इसका मतलब क्या आपको मिलता है, तो ये जो है कहानी क्या है, तो एक उपदेश है। ये उपदेश इसका क्या मिलता है कि जो है धन का गर्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो बंदर था जिसके कारण वो लोग बड़ा आदमी बना, ठीक है, जिसके कारण उसके पास धन आया, उसी को है क्या किया, तो वो नकारात्मक लगेगा, उसको जो है लास्ट में वैल्यू नहीं मिलने लगा, जिस कारण से ये क्या है, तो ये एक उपदेश दे रहा है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। जिसके बदौलत आप बड़े हो, जिसके मतलब जिसके कारण आपको धन की प्राप्ति हुआ, उसको आप मतलब इस तरह से नहीं करना चाहिए उसको। ठीक है, तो ये वही उपदेश दे रहा है, वही शिक्षा दे रहा है। ठीक है, तो ये जो कहानी है ये किस तरह का कहानी है, तो वही है उपदेशात्मक और शिक्षाप्रद कहानी है। ठीक है, ये था धन का धाधानी, ये जो है खोटा नाटक
ये खोटा नाटक नहीं, खोटा कहानी है, ठीक है। और कहाँ पर ये छपा हुआ है, तो ये जो कहानी छपा हुआ है ये खोटा जो है, खोटा जो है, खोटा के जो लोक साहित्य का, ठीक है, खोटा लोक साहित्य का है। खोटा लोक साहित्य का एक कहानी है, जिसमें टोटल कहानी हम लोग को 10 पढ़ना है, जिसमें से आज हम लोग पढ़ लिए धनक ददानी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कहानी, ठीक है।